हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फसलों को हानि पहुंचाने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, फसलों को हानि पहुंचाने वाले कारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम जैविक कारक या अजैविक कारकों के नाम से जानते हैं। जैविक कारकों के अंतर्गत कीट हो गया, रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हो गए, माइकोप्लाज्मा जैसे दिखने वाले कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, सूत्रकृमि हो गया, खरपतवार हो गए, कुछ परपोषी या परजीवी पौधे हो गए। इसके अलावा पशु पक्षी भी इसके अंतर्गत आते हैं। और अजैविक कारकों के अंतर्गत मिट्टी का प्रकार हो गया, मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता हो गई, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव, सिंचाई जल की गुणवत्ता हो गया, आगजनी हो गया, और प्रदूषण के साथ साथ कुछ प्रतिकूल मौसमी घटनाएं भी इसके अंतर्गत आती है। और आज की इस कड़ी में हम मुख्यतः रोग कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पौधों में रोग जनकों जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया के कारण उत्पन्न होते हैं। यह रोगजनक पौधों में घाव के माध्यम से या खरोच के माध्यम से तथा स्टोमेटा के माध्यम से पौधों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब इन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल मौसमी दशा मिलता है, तब यह पौधों में अपनी ग्रोथ करने लगते हैं और जो जीवन चक्र है वह पौधों के अंदर ही पूरा करने लगते हैं। और इस दौरान यह पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव्य को या सेल सेप को चूसकर भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण पौधों में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके आधार पर रोगों की पहचान की जाती है। जैसे कवक या फंगस से उत्पन्न होने वाले रोग डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, डंपिंग ऑफ है, स्टेम रॉट है, राइजियम रॉट है, रूट रॉट है, ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज है, स्मट है, लूज स्मट या फाल्स स्मट जिसको बोलते हैं, रस्ट है, फंगस से होने वाले कैंकर है, फंगल विल्ट है। यह सब लक्षण कवक या फंगस के माध्यम से उत्पन्न होती है। अब बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे बैक्टीरियल विल्ट हो गया, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, बैक्टीरियल कैंकर हो गया, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट हो गया। और जैसे कुछ वायरस जनित रोग हैं, जैसे लीफ कर्ल हो गया, मोजेक हो गया, पपीते में रिंग स्पॉट हो गया, और बनाना में बंची टॉप हो गया, बनाना या केला में बनाना बंची टॉप हो गया, नींबू में सिट्रस टिस्टेजा वायरस हो गया, धान में होता है टंगरो वायरस नामक रोग। और दोस्तों, कवक से जो रोग उत्पन्न होता है उसे कवक जनित रोग या फंगल डिसीज कहते हैं। इनके नियंत्रण के लिए जिन दवाइयों का हम स्प्रे करते हैं उसे फंजीसाइड या कवकनाशी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों को जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए हम जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं उसे बैक्टीरिसाइड के नाम से जाना जाता है या जीवाणु नाशी के नाम से जाना जाता है। और विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों को वायरल डिसीज कहते हैं या विषाणु जनित रोग कहते हैं, तथा इसके नियंत्रण के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उसे वायरोसाइड कहते हैं। दोस्तों, वायरस के नियंत्रण के लिए हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिन फसलों को हम लगाना चाहते हैं उसके जो पौध हैं वह सबसे पहले वायरस फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमें टिश्यू कल्चर से प्राप्त होने वाले पौधों का चयन करना चाहिए, जिसे वायरस फ्री माना जाता है। यदि हमारे खेतों में कुछ पौधे या एक दो पौधे वायरस से अफेक्टेड हो, वायरस से प्रभावित हो, तो ऐसे पौधों को तत्काल उखाड़कर 1 मीटर गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना चाहिए या फिर उसे जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद जो वायरस को फैलाने वाले चूसक कीट हैं उसके नियंत्रण के लिए हमें इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना होता है, ताकि यह जो कीट है वह वायरस को अन्य पौधों में या अन्य पौधों तक ना पहुंचा पाए। आखिर कहाँ छुपे होते हैं यह रोगजनक, यह भी जानना आवश्यक है। दोस्तों, जो रोगजनक होते हैं या रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, यह मिट्टी में उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा संक्रमित बीज हो गया या संक्रमित जो प्लांटिंग मटेरियल है उसमें उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई जल में, हवा में उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही आसपास जो खरपतवार उगे हों या अवांछनीय पौधे हैं उसमें यह वायरस या फंगस या बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं। जब यह फसलों में पहुंचती है और इनके ग्रोथ के लिए जब अनुकूल मौसम बनता है तब यह पौधों में रोग उत्पन्न करने लगते हैं। और यह जो रोगजनक है उनके लिए यदि लंबे समय तक अनुकूल मौसम बना रहे या फिर बार बार इस प्रकार के मौसम बनने लगे तो यह जो रोगजनक है वह फसलों को आर्थिक स्तर तक क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए कुछ लोग जो हैं फसलों में रोग उत्पन्न होने से पहले ही प्रिवेंटिव स्प्रे दवाइयों का कर देते हैं, ताकि रोगजनकों को रोग फैलाने से पूर्व ही नियंत्रित किया जा सके। इस वीडियो में हमने किसी भी
रोगनाशियों का चर्चा नहीं किया है, क्योंकि जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पर्टिकुलर फसल की पर्टिकुलर बीमारियों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसमें उन बीमारियों को नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों या दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप करें, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुंच सके। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।